अभी आप कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो पार्टी का लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है भारतवाद का। हमने कहा जय भारत जय संविधान। हमने पार्टी का स्लोगन दिया सबको अवसर सबको भागीदारी। तो जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था जातियों में बटी हुई है, वो व्यवस्था सबको भागीदारी और सबको अवसर नहीं दे रही है। आज अगर आप बात करेंगे तो देश में जो डाटा के अनुसार लगभग 6,743 जातियां हैं। 6,743 जातियों को अगर हम 3 जातियों को, जिनको हम जो सामाजिक ढर्रे में अगर हम देखें तो जिनको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो जातियां हैं उनमें 3 जातियां ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। तो 3 लोगों के पास जो संसाधनों की हिस्सेदारी है, संसाधनों की हिस्सेदारी 3 लोगों के पास 50.5% है सरकारी नौकरियों में। और जो 6,740 जातियां हैं उनके पास, 6,740 जातियों के पास 49.5% हिस्सेदारी है। अब वो हिस्सेदारी क्या है कि जिस तरीके से कोई कॉरपोरेट कंपनी, आपने देखा होगा कि जब कॉरपोरेट कल्चर काम करता है, इस देश में प्राइवेट सेक्टर है बहुत बड़ा, तो कॉरपोरेट कल्चर में जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर है, 50 के बाद 1% भी अगर उसके पास 50 से 50.01% भी अगर शेयर ज़्यादा है तो उसके पास डोमेन आ जाता है प्रशासन का, कि वो प्रशासन चलाएगा। और जो 49% लोग बच गए हैं उनके ऊपर उसका शासन होगा। तो देश में 3 जातियों के पास 50.5% देश की प्रशासनिक हिस्सेदारी है। अब प्रशासनिक हिस्सेदारी का मतलब है कि डोमेन उनके पास है। उन 49.5% लोगों, जो 49.5% में जो 6,740 जातियां हैं, उन जातियों का भविष्य वो 3 जातियां तय कर रही हैं। उन जातियों का भविष्य वो तय कर रहे हैं। और अगर हम इसको रिजर्वेशन में देख लें तो रिजर्वेशन में 49.5% की जो हिस्सेदारी है वो 6,740 जातियों में बांट दीजिए। आप सदियों तक भी कुछ जातियों का नंबर ही नहीं आएगा, सदियों तक भी कुछ जातियों का नंबर ही नहीं आएगा। और इसलिए उनको उस जाल में फंसा दिया गया है। अगर हम 85%, 90% आबादी बताते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी की और एससी एसटी की, तो 85% लोग अगर आप देखेंगे तो 3 हिस्सों में संघर्ष कर रहे हैं। एक 15% नौकरियों के लिए, 15% में हजारों जातियां संघर्ष कर रही हैं। 7.5% में जितनी भी आदिवासी जातियां हैं, जितने भी आदिवासी पॉपुलेशन है इस देश की, वो 7.5% के लिए हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रही है सरकारी नौकरियों में। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हजारों लोग जब उसमें compete करेंगे तो जो लोग मेन स्ट्रीम में कभी पहुंचे ही नहीं है उनका नंबर ही नहीं आएगा कभी भी। ऐसे ही 27% जो देश की टोटल पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा है ओबीसी, उसको 27% पे फिक्स कर दिया आपने। तो आपने क्या किया है कि पूरे देश का जो सिस्टम है वो 49.5% पे उन लोगों के अधिकारों को डिसाइड कर रहा है जो 90% से ज़्यादा आबादी के लोग हैं। और इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ जो ये जातिवादी व्यवस्था है, इस जातिवादी व्यवस्था की मानसिकता को तोड़ने के लिए ही आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाति उन्मूलन कानून की मांग कर रही है देश भर में। हमने लगभग सभी राज्यपालों को ज्ञापन दिया और देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, जिनके हस्ताक्षर से पूरे देश का शासन प्रशासन चलता है, हमने उनको भी ज्ञापन इसीलिए सौंपा है कि आप इस समस्या से, जो करोड़ों लोग हैं, हजारों सालों से जातियों से पीड़ित लोग हैं, उस समस्या से उनका छुटकारा दिलाएं और उनको 100% कंपटीशन में लेकर आएं। आज जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता 100% में नहीं है, उन लोगों को बांट दिया गया है। अगर वो लोग करोड़ों की संख्या में है तो 15% में करेंगे, यानी कि आपने उनका दायरा फिक्स कर दिया है और उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई नौकरी का कॉलम होगा तो उसमें अगर उन्होंने एससी एसटी लिख दिया है तो वो 15% में चले जाएंगे, वो 49% में कंपटीशन नहीं करेंगे। अगर उसमें एसटी लिख दिया है आपने तो 7.5% में वो चले जाएंगे, चाहे उनकी संख्या हजारों में हो या करोड़ों में।
तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, और इस देश में भाईचारा नहीं पनप रहा है इन चीज़ों से, लोगों में विद्वेष है। कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, वो कहते हैं जातियों के नाम पे रिजर्वेशन है। हम कहते हैं कि जातियों के नाम पे जो ये खेल चल रहा है बड़ा, इस खेल को ख़त्म किया जाए और जाति व्यवस्था को समाप्त करके, अगर लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं, लोग कहते हैं एफिशिएंट नहीं है लोग, हम कहते हैं आप इनके लिए ओपन कंपटीशन कर दो 100% का। आप ये कैप जो है 15% की, 7.5% की और 27% की कैप हटा दो, इनको पूरा 100%, और इनके कॉलम में कहीं नहीं होगा कि ये जर्नल है, एससी है, एसटी है, इनके कॉलम भी खत्म कर दो। और उसके बाद कंपटीशन देख लो क्या कंपटीशन में रहेगा, एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पे इस देश को विचार करना पड़ेगा और इस देश का युवा काम करे उस पर।